नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज कुछ मुनाफा वसूली हावी है। निफ्टी बैंक की ज्यादा धुलाई होती हुई करीब 450 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान इस समय, और निफ्टी भी 17,621 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आज सुबह में ग्लोबल संकेतों को पढ़कर 17,600 के नीचे हम फिसले जरूर थे और एक दायरे में ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। मिड कैप इंडेक्स में भी मुनाफा वसूली साफ देखने को मिली है। 150 अंकों तक का नुकसान यहां पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि करीब 1:1 के आसपास ट्रेड दिखा रही है। दिन की ऊंचाई से करीब 350 अंकों की गिरावट पर, नुकसान पर इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और सुबह में जो हमने 17,700 का लेवल देखा था, वहां पर भी टिक नहीं पाया था निफ्टी। वहां से भी एक डिसेंट कूल ऑफ देखने को मिला है। बैंकिंग काउंटर्स, इंश्योरेंस कंपनियां आज मुनाफा वसूली में ग्रिप होती हुई दिखाई दी है। चुनिंदा ऑटो कंपनियां हैं जिनमें दबाव देखने को मिला है। हालांकि एफएमसीजी और टेक्नोलॉजी कंपनियों का थोड़ा बहुत सहारा जरूर मिला है। ये है फिलहाल मार्केट का हाल। अब हमारे जानकारों ने कल तक क्या रणनीति बनाई और उसका कितना फायदा इनके हाथ लगा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। रिटर्न्स देखिए, क्या शानदार रिटर्न्स तीनों ने एंजॉय किए हैं। रत्नेश गोयल 8.5% के रिटर्न्स के साथ लीड कर रहे हैं स्टाली को। 8% के रिटर्न्स है पंकज रांदड़ के और 4.5% की कमाई हो रही है विकास सालुंखे की। ये है कल तक के रिटर्न्स। अब वेरी क्विकली आपको बता देते हैं किन किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी कमाए गए हैं। तो विकास ने स्टर्लिंग एंड विल्सन दिया था कल, आपको याद होगा। 3% तक की कमाई इस ट्रेड में बनती हुई दिखाई दी। 342 इनका टारगेट था। इजी ट्रिप, ये रत्नेश का पिक, इसमें 1% के रिटर्न्स बने। और बाटा पर एक शॉर्ट कॉल लेकर बैठे थे पंकज, जिसमें 1.5% तक की कमाई होती हुई दिखाई दी। अब इनमें क्या रणनीति हो और यहाँ से आगे लार्जली अप्रोच क्या होगी, उसकी बात करेंगे। विकास, शुरुआत आपसे। मुनाफा वसूली हावी है, क्या ज्यादा शॉर्ट के आइडियाज पर फोकस या फिर डिप पर खरीदारी का दिन? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखो, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। यहाँ पे मिड बैक रैली अगर मिलता भी है तो ऊपर में सेलिंग की राय रहेगी। मिड कैप में कुछ सिलेक्टिव काउंटर जो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मोमेंटम कैरी रहेगा, बट लार्ज कैप से रिलेटेड जितने भी काउंटर है वहाँ पे मुझे लगता है कि एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। अगर यहाँ से इंट्राडे मार्केट वापस 17,750 800 के आसपास भी आता है तो भी वहाँ पे वापस प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। और मे बी नेक्स्ट वीकली मंथली जो एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी के टूवर्ड्स अगर मार्केट जैसे जाएगा नीचे में 15,000 17,400 17,200 ये रेंज आते थे देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग ऊपर की तरफ आ सकती है। इंट्राडे में मैं आज एक कॉल ऐड करूंगा जिसमें एक बाय साइड रहेगा और एक कॉल में सेल साइड का ऐड करना चाहूंगा। ओके, तो फिलहाल तेजी की तरफ एक शायद आइडिया आता हुआ दिखाई देगा और देखते हैं दोपहर में दूसरा कौन सा ट्रेड आएगा। रत्नेश, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाजार में ऐसा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलने की उम्मीद कम है। 17,500 बाजार को बहुत अच्छा एक सपोर्ट है और यहाँ पे हमेशा हमारी खरीदारी की राय रहेगी। और ऐसा लगता है कि 17,500 को जब बाजार अगर होल्ड करता है तो वहां से वापस से एक बाउंस बैक 17,750 17,800 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ी कमजोरी निफ्टी के कंपेयर में ज्यादा बनी हुई है, और बैंक निफ्टी को भी 40,500 40,600 का सपोर्ट बना हुआ है। तो ओवरऑल ऐसा उम्मीद कम है कि बड़े मोमेंटम हमको देखने को मिलेंगे आज की तारीख में इंट्राडे में। तो बहुत म्यूटेड सेशन रहने की उम्मीद है और बहुत सिलेक्टेड स्टॉक चलने की उम्मीद रहेगी आज के लिए से। स्टॉक स्पेसिफिक्स का ज्यादा दिन होगा और ज्यादा आतिशबाजी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा इंडेक्स से, ये कह रहे हैं रत्नेश। पंकज, आपका क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मेरा जो एनालिसिस हो रहा है कि ये 17,700 और 17,600 की टाइट रेंज में मार्केट रहेगा आज, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। बड़ा इवेंट हो चुका है, नीचे से बाउंस बैक होने का चांस है। लेकिन कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में जो टग ऑफ वॉर देख रहे हैं 17,700 पे, लगभग 1,10,00,000 के कॉल राइटर खड़े हुए हैं और 17,600 पे लगभग 97 लाख के पुट राइटर खड़े हुए हैं। तो ये टाइट रेंज जो है वो मेंटेन करेगा मार्केट, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई एक आइदर साइड की मूवमेंट नहीं आएगी तो मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। पर मैं साइडवेज बुलिश में हूँ, तो मेरा स्टांस क्लियर कट रहेगा। गेम शो की बात है तो एक मेरा बाय कॉल रहेगा और एक सेल कॉल रहेगा। ओके, एक बाय कॉल एक सेल कॉल आएगा।
पंकज का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। अच्छा, एक काम कीजिएगा, विकास का पोर्टफोलियो लेकर आइए और पंकज को रिकनेक्ट कीजिए, क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी टूट टूट के आ रही थी, तो उनको रिकनेक्ट करते हैं। विकास के पोर्टफोलियो में देखिएगा, एक तो हमने आपको बताया स्टर्लिंग एंड विल्सन का ट्रेड, जहां पर इन्होंने अपनी पोजीशन कल के कल ही काट ली और सिटी यूनियन बैंक में एग्जिट कर लिया था। विकास, नया ट्रेड क्या है? आज पहला मेरा बाय साइड रहेगा देवेनी इंटरनेशनल 199 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाय करने की ट्राई रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है पहला टारगेट 214 के आसपास का देखने मिल सकता है। नीचे में 193 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। डेली चार्ट पे यहाँ पे एक लास्ट कुछ दिनों का जो ब्रेकआउट था वो उसने आज ब्रेक कर चुका है इंट्राडे में और उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव साइड ये देखने मिल सकता है। और सेल साइड का मेरा जो दूसरा काउंटर रहेगा वो JSW स्टील रहेगा, जहां पे मुझे लगता है एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा 680 के आसपास, 681 के आसपास ये काम कर रहा है, तो 681 के नीचे इसको सेल करना है। नीचे में टारगेट रहेगा 660 का और ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 688 का। ओके, तो एक तेजी और एक मंदी वाला ट्रेड। तेजी की तरफ पहले देवयानी इंटरनेशनल 214 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 193 पर लगाएंगे। याद रखिएगा, देवयानी इंटरनेशनल यम ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी को हैंडल करते हैं, जिसमें KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी जैसे ब्रांड शामिल है। तो ये वो तेजी वाला ट्रेड, कंजम्पशन थीम पर फोकस है विकास का तेजी की तरफ। लेकिन मेटल्स में कुछ सुस्ती देखने को मिल रही है और JSW स्टील को इन्होंने शॉर्ट किया है, सेल किया है 660 के टारगेट के लिए। 680 पर है स्टॉक और 688 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये फिलहाल इनका दूसरा ट्रेड इस समय। पंकज क्या जुड़ गए हमारे साथ? ओके, पंकज बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मैं देख रही हूं आपने भी कल जो ट्रेड्स लिए थे, चाहे वो L&T टेक सर्विसेज का ट्रेड लिया हो, उसमें एग्जिट कर लिया और बाटा में भी एग्जिट किया। मेरा पहला ट्रेड रहेगा आज का टॉपिक कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्स 2545 की लेवल पे इसको बाय करना है। 2510 का स्टॉप लॉस और 2700 के इसके टारगेट रहेंगे। 2700 के टारगेट के लिए कैम्स इंटरनेशनल या कैम्स पर इनफैक्ट नजरें हैं, 4.5% ऊपर है। 2551 के आसपास का ये ट्रेड, आप 2510 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 2700 की तरफ बढ़ता हुआ ये दिखाई दे रहा है। दरअसल हम बात कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल की टीम से भी कि किस तरह से पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड्स में भी लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो डेटा कलेक्शन का काम कैम्स ही करता है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया हुआ है, तो 2700 का टारगेट यहाँ पर कैम्स पर आ रहा है। रत्नेश का पोर्टफोलियो देखिए तो कल इनका RHI मैग्नीसिटा, उसमें इन्होंने प्रॉफिट 696 पर बांधा। इजी ट्रिप में भी 433 पर प्रॉफिट बांधा। नया ट्रेड क्या है आपका रत्नेश? मेरा एक शॉर्ट साइड का रहेगा कैनफिन होम। इसमें ऐसा लगता है कि डबल टॉप बना के ये स्टॉक गिर रहा है और इसने डेली चार्ट पे हम देखे तो 200 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और उसके साथ में ही जिस दिन हमको बहुत बड़ा हेवी वॉल्यूम के साथ में जिस दिन ये गिरा था 20 तारीख का, उस दिन का लो तोड़ के ये काम कर रहा है। तो कैनफिन होम में मुझे ऐसा लगता है कि एक सेल साइड में रहना चाहिए। 500 रुपए तक का टारगेट रहेगा और ऊपर में स्टॉप लॉस 555 रुपए का रहेगा। 555 का स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं और शॉर्ट करने की सलाह 500 के टारगेट के लिए। कैनफिन होम्स की धुलाई हुई सोमवार दोपहर में, जहां पर कुछ अफवाहें थी कि मैनेजमेंट रिजाइन करने वाला है, फिर बाजार बंद होने के बाद वो रेजिग्नेशन भी आ गया। आज का ताज़ा अपडेट यही है कि अक्टूबर 20 को ही जो कंपनी के MD CEO थे उनको दरअसल रिलीव किया जाएगा। उनको वैसे नोटिस पीरियड सर्व करना था, अब 20 अक्टूबर की डेट आ गई है जब ये रिलीव होंगे। स्टॉक हालांकि अभी भी प्रेशर में है। इसके साथ पंकज, आप कुछ और ऐड करेंगे इस समय या फिर दोपहर में कुछ और एनालिसिस करके नया ट्रेड आएगा? जी, मैं थोड़ा सा सेल साइड के लिए देख रहा था और मेरा भी कन्विक्शन कैनफिन होम के ऊपर ही था। बट अभी मैं दोपहर के लिए मैं ट्रेड रखूंगा मैं। ओके, तो दोपहर में आपका अगला ट्रेड आएगा। रत्नेश, आपका क्या इरादा है? मैं भी एक थोड़ा सा सेशन देखना चाहूंगा, उसके बाद में फिर एक दूसरा ट्रेड आफ्टरनून में ही मैं ट्रेड करना चाहूंगा। ओके, तो दोपहर में एक एक ट्रेड आएगा पंकज और रत्नेश की तरफ से। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट हम लाएंगे भी, लेकिन विकास ने एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड आपके सामने सौंप दिया है। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। और आज भले ही भारतीय बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही हो, ध्यान रखिएगा
एपरल स्टॉक्स और टेक्सटाइल कंपनियों पर फोकस है, इनके लिए दो फैक्टर्स हैं। एक तो एसपी अपैरल्स की हम बात करेंगे, स्टॉक 3% ऊपर। कंपनी ने कल 585 रुपीस प्रति शेयर का बायबैक अनाउंस किया। साथ ही एक और फैक्टर जो शायद कंपनी के बिजनेस पर असर डालेगा वो है रुपया, जो फिर से 81 के आसपास टू $1 ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी पी सुंदरराजन। मिस्टर सुंदरराजन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फर्स्ट द बिग न्यूज, बायबैक 585 रुपीज शेयर। ये बताइए कितना पैसा खर्च करेंगे और क्या प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस बायबैक में? Yes, the buyback value is 35.1 crores, and promoters are also participating in this. ओके, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। और इस बायबैक की खास वजह क्या आपको लगा कि शेयर होल्डर्स को किसी तरह से रिवॉर्ड करना चाहिए? Yeah, that's one of the reasons. We definitely this is nearly 6 years over now. अभी तो 6 साल हो गया है। So we have declared some dividends in 2-3 times, but still, we want to just reward the investors who have been associated and supported all these years. So कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था. That was one reason, and another reason is to the market valuation is low as against the peers. So we wanted to improve the valuation matrix also. The third one is अभी तो buyback will improve the return ratio significantly, and our debt cost is very low comparing to the cost of equity. This is also one of the reasons why we wanted to go for buyback. How much cash do you have on hand, Mr. Sundararajan? Sorry, कंपनी के बुक पर कैश ऑन हैंड कितना है अभी? तो comfortable है. Cash is manageable. Okay, I don't have the right numbers. Yeah. Okay, not a problem, because you're spending 35 crores, hence I'm sure it's comfortable. Otherwise, you wouldn't be spending that much of amount. Very much comfortable. Okay. Sir, एक और अपडेट मैं आपसे लेना चाह रही हूँ। इस समय the rupee seems to be weakening to the dollar continuously. How is this likely to impact your business in terms of margins in export? Because you were in fact catering to a lot of clients sitting in UK and Europe at one point in time. And the current situation globally, any concern there? Yes, this is kind of, it's in our favor, because some of the customers, say let's say about 30 to 40% of our business is in US dollars. So where we stand to gain the advantages, gain the momentum. At the same time, for the pound, it is weakening, where we need to face the challenges. So how will you counter this with the pound weakening and the dollar strengthening? See, yes, dollar strengthening, we are comfortable in terms of costing. In pound one, yes, we have already made the contracts until the January, February. So at the moment, we are comfortable. We don't have to be worried about this fluctuation in pound currency. लेकिन यूरोप और यूके में जो लगातार बात हो रही है that those economies are likely to slip into recession any time, वहां पर उनकी करेंसी में वीकनेस, आपका कितना एक्सपोजर है इन मार्केट्स में, और फिर क्या ऑर्डर्स में कुछ कमी आ रही है इस समय? See, as such, ऐसा हो गया, already तो recession है European countries as well as American countries में. So there are certain customers who want us to defer the shipments by about 2 to 4 weeks time. This is on one side. Definitely recession has already started. शुरू हो गया है. So with regard to the order book, yes, as we always mention, we are in the niche position, that is kids and babies, बच्चों का है products हम तब कर रहे हैं exclusively. So हमेशा इनका demand जो भी, even during the recession time, we have a continuous order inflow. As I told you that we have order book until February, the next 6 months time. तो और अब हम भारत में भी फेस्टिव डिमांड में उतरेंगे, तो क्या आप कुछ इंसाइट दे पाएंगे कि भारतीय मार्केट से किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है? ऐसा नहीं है, तो हम तो डोमेस्टिक इतना काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन आवर एक्सपोर्ट बिजनेस. नहीं, बट ऑन द इंडिया बिजनेस? In India business, we are having only a domestic Crocodile and some kids brands. That yes, definitely this has some kind of
I mean, the demands are very good. The buying power, the purchase power is very, very strong. So we look forward for a great Diwali business in retail. ओके मैं इनफैक्ट आपसे फिर से एक्सपोर्ट मार्केट पर पूछना चाहूंगी एक सवाल, क्योंकि आपका जो FY20 में एक्सपोर्ट का आंकड़ा था दैट वाज नियरली व्हाट 57-58 मिलियन पीसेस, उस लेवल तक पहुंचने की स्थिति में आप लोग है या नहीं? अगर यूके में और कुछ आपके क्लाइंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिमांड डेफर करते हैं, शिपमेंट्स को डेफर करें, क्या विजिबिलिटी है? So this, as I पहले मैंने कहा कि we have the order book, the orders confirmed until February 2023. So which means we will continue to manufacture, produce everything. Only thing is, depending upon the sales, there may be a deferment of 1 or 2 weeks or even up to 4 weeks shipments. So this has got nothing to do with our the business. Probably the quarterly sales may move from one quarter to another quarter, but for 6 months of time, I mean, like I would say until February, so 5 months of time, we have order book of close to 400 crores, so which is confirmed business. Have to relook as to how things are, and hopefully if things improve, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. Finally, मिस्टर सुंदराजन, आपने इनफैक्ट इंडिकेट किया था कि जो रिटेल डिवीजन एक अलग से एंटिटी में आपने डाली है, SP रिटेल वेंचर्स, उसके लिस्ट कराने का प्लान था. क्या कोई टाइमलाइन दे पाएंगे कि ये कब तक होगा? Yeah, it's too early now, so probably we hope another not earlier than 2 years from now. Okay, so you'll take some time on that. बहुत बहुत शुक्रिया सर, and we'll be in touch because बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल पैदा हो रहा है. एक तो रुपये की वीकनेस जो आपके फेवर में जा रही है, and lately a lot of action in the commodity side also with cotton prices. Perhaps that would impact your business going forward. We'll connect with you soon. All the very best. और thank you, Ashudha. शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. SP एपरल्स, लेकिन स्टॉक में जोश है क्योंकि 585 रुपीस प्रति शेयर पर एक प्रीमियम पर दरअसल कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया है. बिजनेस आउटलुक आपने सुन ही लिया. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स जोड़ दिए हैं और एक एक जगह खाली रखी है रत्नेश और पंकज ने, जो दोपहर में नया ट्रेड ऐड करने वाले हैं. शायद मंदी के ट्रेड्स आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो ट्रेड आया है वो विकास सालुंखे की तरफ से. देवयानी इंटरनेशनल में बाय कॉल है. 214 का इन्होंने टारगेट दिया, स्टॉप लॉस 193 का रखा. JSW स्टील को शॉर्ट किया है 660 के टारगेट के लिए. 688 दरअसल स्टॉप लॉस है. आधे % से ज्यादा के गेंस JSW स्टील में और 0.25% के गेंस देवयानी इंटरनेशनल में. अब आते हैं रत्नेश के पोर्टफोलियो पर. तो कैनफिन होम्स इन्होंने मंदी की तरफ नया ऐड किया, जहां पर टारगेट 500 का है. 555 स्टॉप लॉस, 1% कमा कर दे रहा है कैनफिन होम्स इनको. पंकज ने भी एक ही ट्रेड जोड़ा और ये तेजी की तरफ का ट्रेड है. 2700 के टारगेट के लिए तेजी की है इन्होंने कैम्स में. 2510 इन्होंने कहा है स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा और ये स्टॉक 0.03% जोड़कर इन्हें दे रहा है. अब लेकर आते हैं कुल मिलाकर इस समय तक के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं तीनों के. तो विकास सालुंखे अब 5.5% के रिटर्न्स के करीब है. पंकज के रिटर्न्स 8.1% पर हैं, लेकिन 9.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं रत्नेश गोयल. ये है अब तक की ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की. एक तरफ से एक स्टॉक आज आगे आएगा हमारे जानकारों की तरफ से. शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें आज. ऑल द वेरी बेस्ट. आपके अपडेट्स का इंतजार रहेगा. 1 बजे एक रिकैप लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में. लेंगे एक ब्रेक, आगे कमोडिटी मार्केट का एक्शन.